हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने 5-6 आरआरबी कवर कर दिया था। तो जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज चैनल को विजिट कर ले एक बार। और आपका आरआरबी अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो 4-5-6 आरआरबी मैंने कवर कर दिया है। तो वही सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी 16 को एग्जाम है, स्टार्ट है। तो 4-5 दिन बचा हुआ है। तो एक 2-3 दिन में मैं ट्राई करूंगा कि अब कवर कर दूं, ठीक है, सारे आरआरबी को। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना नेक्स्ट आरआरबी पे चलते हैं और बताते हैं कि आपको कितना सेफ स्कोर रखेंगे तो ताकि आप मैक्सिमम पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएं। तो जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और आज का जो आरआरबी है वो आरआरबी आपका चंडीगढ़ है, ठीक है। तो चंडीगढ़ को कवर करेंगे, उसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो में आरआरबी पटना को कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले 2018 का देख लेते हैं कितना वैकेंसी था। तो 2018 में जो वैकेंसी था आरआरबी चंडीगढ़ में, वो आपका वैकेंसी था 996, ठीक है। इतना वैकेंसी था। और 2024 में अभी करंट वैकेंसी कितना है तो 356 ही वैकेंसी है। तो बहुत कम है, लगभग 3 गुना कम है, ठीक है। तो मतलब आप देख सकते हैं कि कितना कम है। जब वैकेंसी ज्यादा था तो आपको दिखाऊंगा कि कट ऑफ भी बहुत ज्यादा हाई गया था, क्योंकि जो चंडीगढ़ में है वो हाईटेक सिटी है। आपका जो भी पंजाब हरियाणा वाले हैं वो ज्यादातर इधर उधर नहीं जाना चाहते हैं, राजस्थान वाले हैं उसके लिए भी बहुत नजदीक पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा कट ऑफ हाई जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आपका सबसे पहले हम ब्रांच वाइज कवर करेंगे, तो सिविल ब्रांच का कवर कर लेते हैं। तो 1 to 13 आपका पिछली बार कैटेगरी था सिविल का। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी जो सिविल में आपका जो पिछली बार आपका जो वैकेंसी था वो 269 था, और इस बार आपका जो वैकेंसी है वो 146 के ही अराउंड है, ठीक है। तो 269 वैकेंसी था, तभी भी आपका जो कट ऑफ गया था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कट ऑफ कोई भी मतलब 60 प्लस के आसपास आपका देख सकते हैं। 12 नंबर कैटेगरी 3 नंबर 60 के आसपास गया था आपका, 2 नंबर कैटेगरी 63 के आसपास, और आपका 65 मतलब कि 64 के अराउंड में सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई थे, ठीक है। आपका फिर भी एक पोस्ट रह गया है, ठीक है, यूआर के लिए। आपका वहीं पे देखा जाए तो ओबीसी के लिए आप कम से कम 50 तक में सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई थे। ये डिपेंड करता है आपका सीट कितना वहां पे है। अगर सीट इधर उधर हुआ, मतलब कि थोड़ा बहुत कम और ज्यादा हुआ, तो ये कट ऑफ में वेरिएशन भी आ सकता है, ठीक है। आपका एससी का देख सकते हैं कि आपका 50 के अराउंड में सारे पोस्ट क्वालिफाई थे, ठीक है। ओबीसी से आपका देख सकते हैं यहाँ पे ज्यादा ही गया है एससी का सीट, एससी का कट ऑफ। तो सीट पे डिपेंड करता है, अगर सीट कम है तो वहां पे कट ऑफ ज्यादा जाएगा, ठीक है। ये आप लोग माइंड में रखिएगा, ठीक है। एसटी का देखते हैं तो एसटी का मेनली आपका 44, 39 और 47 आया था, ठीक है। तो अच्छा खासा वैकेंसी था, तभी भी आपका कट ऑफ देख सकते हैं कि थोड़ा सा हाई ही था, ठीक है। तो इस बार आपका जो वैकेंसी है वो मात्र 146 है। तो इस बार आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है और कितना आपका सेफ स्कोर लेके चलना है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। तो यूआर कैंडिडेट्स को कम से कम तो आपको 65 to 67 कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये है। तो इतना अगर स्कोर करते हैं तो आप मैक्सिमम पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। वहीं पे ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो आप 60 to 62 टारगेट लेके चलिए, ठीक है। वहीं पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो 58 प्लस का टारगेट लेके चलिए, तब जाके आप सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। एससी कैंडिडेट्स हैं तो 52 to 54 तक का टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है। वहीं पे एसटी कैंडिडेट्स हैं तो आप 47 to 50 का टारगेट लेके चलिए, क्योंकि वैकेंसी आपका ऑलमोस्ट हाफ है, ठीक है। 146 है, कहाँ पे 269 के आसपास था। तो वैकेंसी हाफ है तो थोड़ा सा स्लाइटली हाई कट ऑफ जाएगा, ठीक है। तो इतना आप जो सिविल वाले हैं वो इतना कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है, तभी जाके आप मैक्सिमम पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो सारे पोस्ट के लिए आपको क्वालिफाई करना है, ये नहीं कि मिनिमम मार्क्स लेके आके और एक आध पोस्ट के लिए क्वालिफाई करना है। तो मैक्सिमम पोस्ट के लिए क्वालिफाई करना है और अच्छा पोस्ट आपको लेना है, ठीक है। तो उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का है। तो 14 टू आपका 55 तक का पोस्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल का था है, ठीक है। तो पिछली बार जो था कैटेगरी, तो पिछली बार जो वैकेंसी था इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में, तो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कंबाइन करके 593 वैकेंसी था, ठीक है। और इस बार मात्र आपका 170 के आसपास वैकेंसी है, तो बहुत कम है वैकेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे 593 वैकेंसी था, तो आप देख सकते हैं कि यूआर के लिए कितना कट ऑफ गया है, बहुत ज्यादा गया है। मतलब आप खुद से देख लो कि 70 के रेंज में आपका है
और 73 प्लस में आप सारे पोस्ट के लिए मतलब मैक्सिमम पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए थे। तो बहुत ज्यादा हाई गया था, जैसे कि आप यहाँ पे ट्रैक मशीन का देख सकते हैं कि 113 सीट था पिछली बार और इस बार 97 है, तो 113 सीट में ही 73 के आसपास कट ऑफ चला गया था। तो वहीं पे देखा जाए तो ओबीसी का आप देख सकते हैं कि 65 तक में सारा पोस्ट के लिए क्वालिफाई थे। वहीं पे देखा जाए तो एससी कैंडिडेट्स जो थे वो 60 के अराउंड में सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई थे, और वहीं पे आपका एसटी देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि 47 टू 50 के अराउंड में सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई थे। ठीक है, तो इस बार प्रिपरेशन किस हिसाब से करना है, क्योंकि वैकेंसी आपके पास मात्र 170 है और ये जो चंडीगढ़ जोन है वो डेंजर जोन में भी आता है, आपका हाई कट ऑफ जोन हमेशा रहता है और इस बार भी डेफिनेटली रहेगा ही। तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना है कि मतलब जिसने भी चंडीगढ़ जोन से भरा है तो थोड़ा सा स्लाइटली कंसीडर करके चलेंगे कि हाई मार्क्स ही मेरा आए, तभी जाके आप मैक्सिमम पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो यूआर कैंडिडेट्स हैं आप, तो यूआर कैंडिडेट्स के लिए कम से कम तो 75 टू 77 कंसीडर करके चलिएगा। अगर इतना आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद का मार्क्स बता रहा हूं मैं, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर मतलब रॉ मार्क्स आपका 70 के आसपास आ रहा है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, 75 टू 77 आपका जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अगर वहीं पे ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो 67 टू 70 के रेंज में आपका अगर आ रहा है तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है, आप मैक्सिमम पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। वहीं पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 65 टू 66 आपका अगर मार्क्स गेन कर रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा है, आप मैक्सिमम पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। वहीं पे एससी कैटेगरी है तो 60 टू 62 आपका रहना चाहिए, तभी आप जाके मैक्सिमम पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। एसटी कैटेगरी है तो 50 प्लस आपका होना चाहिए मार्क्स, तभी जाके आप मैक्सिमम पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो इस बार भी आपका कट ऑफ जो है वो बिल्कुल लो नहीं रहने वाला है, तो माइंड मेकअप करके चलिएगा और अभी 3-4 दिन है, उस हिसाब से आप मॉक दीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए कि एग्जाम जो है वो 16, 17 एंड 18 को है, तो इतना मार्क्स आपको लेके आना है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट चंडीगढ़ जोन से फॉर्म फिलअप किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका एसएनटी का देख लेते हैं। तो एसएनटी का 56 टू 65 तक था। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एसएनटी का पिछली बार कितना वैकेंसी था। तो एसएनटी का आपका पिछली बार जो वैकेंसी था वो 33 था। ठीक है, और इस बार जो एसएनटी का है वैकेंसी मात्र 13 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूआर का जब 33 वैकेंसी था तो यूआर का कट ऑफ जो है वो आपका 77 के आसपास में कट ऑफ सारा का क्लियर था। ठीक है, वहीं पे देखा जाए तो ओबीसी का तो 69 टू 70 का अगर मार्क्स था तो आपका कट ऑफ क्लियर था। वहीं पे देखा जाए तो आपका एससी कैटेगरी, तो एससी कैटेगरी के लिए 73 गया है, देख लीजिए हाईएस्ट गया है 73। एसटी का कोई सीट नहीं था, इसीलिए देखो आपका जो कट ऑफ है वो डिपेंड करेगा आपके नंबर ऑफ सीट्स पे। ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स अगर एससी एसटी का अगर कम होगा तो कट ऑफ ओबीसी से भी ज्यादा जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ओबीसी का 70 गया है तो यहाँ पे 72 गया है, क्योंकि ये कैंडिडेट्स ज्यादा होंगे एससी वाले और सीट कम होगा, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ उनका ज्यादा चला गया है। ठीक है, तो उस हिसाब से प्रिपेयर करना है आपको कि अगर सीट आप देख लेंगे एसएनटी का, अगर एससी का वहां पे 2-3 सीट ही होगा तो कट ऑफ जनरली हाई जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। तो एससी के लिए कम से कम तो आपको प्रिपेयर करना है कि 70 मार्क्स आप स्कोर करेंगे। ठीक है, तब जाके आप क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, और एसटी कैटेगरी है तो अगर सीट हुआ तो ठीक है, नई सीट है तो आपको कम से कम तो स्कोर करना है 70 के आसपास। आप भी स्कोर करेंगे तो जाके आप एसएनटी वाले क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप चलते हैं डीएमएस का, तो 67 नंबर डीएमएस है, यहाँ पे देख सकते हैं डीएमएस का। ठीक है, तो 67 नंबर, तो पिछली बार जो वैकेंसी था डीएमएस में तो वो 25 था। ठीक है, बट जो अभी है वो 27 है, 2 सीट ज्यादा है 2024 में। ठीक है, तो पिछली बार किसी को ज्यादा आइडिया नहीं था और इस बार बहुत ज्यादा आइडिया है। ठीक है, तो आपका कम से कम अगर आपको डीएमएस के लिए क्वालिफाई करना है तो पिछली बार देख सकते हैं यूआर के लिए 78 प्लस गया है, तो ओबीसी के लिए 75 प्लस, एससी के लिए 71 प्लस और एसटी के लिए 65 प्लस है। ठीक है, तो आपको इस बार प्रिपेयर क्या करना है, यूआर कैंडिडेट है अगर आप तो कम से कम तो 82 आपको लेके आना पड़ेगा, तभी जाके आप इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। तो वहीं पे ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो कम से कम तो 77 प्लस आपको लेके आना पड़ेगा। वहीं पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं तो कम से कम तो 76 के आसपास आपको रहना पड़ेगा। एससी कैंडिडेट्स हैं तो 72 के आसपास आपको लेके आना पड़ेगा, 72 टू 73 आपको लेके आना पड़ेगा। ठीक है, एसटी कैंडिडेट्स हैं तो कम से कम तो 67 टू 69 आपको स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आप क्वालिफाई कर पाएंगे डीएमएस पोस्ट के लिए। बहुत अच्छी पोस्ट है और आप लोग बिल्कुल ट्राई करेंगे डीएमएस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका देख लेते हैं 69 जो पोस्ट है, 69 सीएमटी का पोस्ट है। ठीक है,
तो सबको पता ही होगा। इस बार कैटेगरी चेंज है, पिछली बार 69 जो था वो सीएमटी का पोस्ट था, ठीक है। तो सीएमटी में पिछली बार जो वैकेंसी था आपका 76 था, बट इस बार जो वैकेंसी आपका है ही नहीं सीएमटी में, ठीक है। तो सीएमटी में कोई वैकेंसी नहीं है, तो आपका कट ऑफ भी सेफ स्कोर भी क्या ही होगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आप लोग के लिए ऐसा ही मेहनत करता रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।